हमारी संस्था अभी सरकार की योजनाएं जितनी चल रही है केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का संकलन करके और प्रमुख प्रावधानों की जो भी है उसको संकलन करके पुस्तकें प्रकाशित करते हैं। प्रत्येक साल कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए की 15,000 कभी 10,000 पुस्तकें कभी 8,000 कभी 5,000 पुस्तकें निःशुल्क वितरण कर रही है। ये राइट टू नॉलेज संस्था के द्वारा जिनका सेक्रेटरी ने आप लोग से बात भी किए और जिसका अध्यक्ष महोदय भी प्रमोद सिंह है और अभी नया बने हैं, वो इनके एक सोच है कि हम भी बिहार में वर्ल्ड लेवल का इंस्ट्रूमेंट दें, शोध संस्थान दें, ताकि यहाँ से युवाओं का एक माने जो पलायन है ये रोकने के, क्योंकि रूरल इकोनॉमिक्स पे इनका बहुत अच्छा माने तथ्य है। बहुत से राज्य में, बहुत सारा देशों में इनका एक माने तथ्य का संग्रह है, उसको आज अपने गांव में इम्प्लीमेंट करने का एक नई सोच है इनके लिए। क्या लगता है कितना ये सफल रहेगा? अब सफल है, इसको काम करने पर पता चलेगा कि कितना हम लोग इसमें सकारात्मक रूप से हम ले जाते हैं। और इसमें सभी लोग के सहयोग है, जिसमें आप लोग का एक बहुत बड़ा एक सकारात्मक सहयोग है कि दूर दराजे में सुदूर इलाका में भी आप आ गए हैं। एक सोच की है। लगभग 12 साल से ये पहले से कार्य कर रही है। हाँ, काम कर रही है। पंचायती स्तर पे कर रही थे। जितने भी सरकार का जो स्कीम है वो जन जन तक पहुँचाने का हम लोग काम किए हैं। केनार फतेहपुर पंचायत में हम लोग बहुत माने काम किए, 2 साल तक लगातार वहाँ काम किए हैं। और कारी शोभा पंचायत हो गया, पनारी पंचायत हो गया, अब ऐसी ऐसी मैंने बहुत सारा, नालंदा हो गया, नवादा हो गया। सरकार की जो तमाम स्कीम है उसको जन जन तक, मानस तक पहुंचाने का हम लोग काम किए हैं। और राइट टू नॉलेज की तरफ से, राइट टू नॉलेज की टीम की तरफ से, और सभी लोग ने इसमें सहयोग दिए हैं। और आप लोग का भी सहयोग इसमें मैंने प्रथम है। कितना जमीन है और कितना क्षेत्र? जमीन 1 एकड़ के करीब में सर जी का जमीन है, जो इसका प्रेसिडेंट है। हाँ, 1 एकड़। हाँ, तो उसी में है। और आगे जमीन को भी किया जाएगा, लिया जाएगा। पास पड़ोस की जितनी भी जमीन है उसको इसमें मिलाया जाएगा, तो क्योंकि ज़मीन के अभाव अगर पड़ेगा तब, अगर इसमें तत्कालीन जो मैंने जो पहला स्ट्रक्चर है उसमें बनेगा, और इसके बाद में आगे हम लोग का काम करेंगे। रूरल इकोनॉमिक्स पे काम होगा, रूरल डेवलपमेंट पे भी काम करेंगे, टूरिज्म पे काम होगी। और इसके बाद में दशरथ मांझी एक वर्ल्ड लेवल का नाम है, लोग खाली नाम लिए हैं, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि प्रमोद सिंह के नेतृत्व में, राइट टू नॉलेज के नेतृत्व में, यहाँ का जो अंतिम पंक्ति में है, जो वंचित लोग हैं, दबे कुचले हैं, इस नाम को भी जाने नहीं, जबकि इस नाम से कोई लाभ नहीं। दशरथ मांझी का जी इस्तेमाल करके कई राजनीतिक लोग जो है उसका यूज करते हैं। क्या लगता है, क्या करेंगे आप लोग उसको? यही तो हम लोग माने सत्य के कसौटी पे हम लोग आने की कोशिश है, एक पहल है कि हम लोग सिर्फ माने नाम के लिए नहीं, जनमानस तक, अंतिम पंक्ति तक पहुँचाने का काम करेंगे कि एक दशरथ मांझी भी ये बिहार ही नहीं पूरी जो वर्ल्ड में जो ख्यातियाँ प्राप्त की है, इसकी योजना का लाभ, इसके जो गरीब से गरीब है, अनाथ है, लाचार है, बेवश है, उसको कम से कम हम लोग माने रोजगार दें, स्वावलंबी बनाएं, सरकार की स्कीम दूं, और जन जागरण के माध्यम से इसको हम लोग स्वावलंबी करने का काम करेंगे। मेरा नाम सुनील कुमार है, ऐसे सुनील गुरु के नाम से हम प्रचलित हैं। और इस बार हम बजीगंज विधानसभा से हम प्रतिनिधित्व भी किए थे 234 विधान संस्थान को, और इसमें एक भवन का निर्माण कर रहे हैं, जिसका आज यहाँ उसी भवन का भूमि पूजन समारोह है। और उसी भूमि पूजन समारोह में हम लोगों ने प्रयास किया कि ये बातें और लोगों तक जानकारी हो कि एक नए पहल की जा रही है। इन्होंने 30 सालों तक पूरे वर्ल्ड में घूम कर कई सेवाएं दी है और कई प्रकार के अनुभव प्राप्त किए हैं। और ये चाहते हैं कि अपने जन्मस्थली बिहार में भी पूरे विश्व के जो आर्थिक व्यवस्था से संपन्नता है उसको भी हम अपनी जन्मभूमि पर लाने का प्रयास करें। और ये एक नई पहल है। हम कामना करते हैं कि यह पहल हम लोग आगे तक ले जाएंगे और आप लोग का सहयोग समर्थन चाहिए। क्या क्या काम करती है आपकी संस्था? हमारी संस्था अभी सरकार की योजनाएं जितनी चल रही है केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का संकलन करके और प्रमुख प्रावधानों की जो भी है उसको संकलन करके पुस्तकें प्रकाशित करते हैं। प्रत्येक साल कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए की 15,000 कभी 10,000 पुस्तकें कभी 8,000 कभी 5,000 पुस्तकें निःशुल्क वितरण कर रही है। प्रत्येक साल यह कार्यक्रम चलते आ रहा है, जागरूकता अभियान। और बिहार में कहाँ कहाँ कार्य कर रही है आपकी संस्था? बिहार में ग्राम पंचायत केनार फतेहपुर है, वहाँ 15 वार्ड है। 15 वार्ड में हम लोगों ने पुस्तकें पहुँचाई है। पनारी पंचायत में हम लोगों ने पुस्तकें पहुँचाई है, सरकार की योजनाओं की जानकारी दी है। इमामगंज पंचायत में की है, और छिटपुट में कई कोचिंग संस्थाओं में, कई गाँवों में हम लोगों ने काम किया। गया जिला से बाहर भी कहीं काम कर रही है? गया जिला से बाहर नवादा और नालंदा में सिर्फ किया है, इसके अलावा और कहीं अभी तक हम लोग नहीं बढ़े हैं। आज भूमि पूजन के बाद कार्यक्रम कब से स्टार्ट यहाँ रहेगा, जो बनने उनने का? ये 2/15 में मुहूर्त निकाला गया है। 2/15 से यहाँ भूमि पूजन का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा।
इसके बाद बिल्डिंग उल्डिंग बनने का कब से सिलसिला हाँ, बिल्डिंग बनने का प्रारंभ तो हम लोग आपको कानूनी कार्रवाई जो है कागज पत्तर ये सब सुधारेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्या लागत की लगभग ये अंदाजा की तो बनाई एस्टिमेट अभी हम लोग तो थोड़ा सा शॉर्ट लिए हैं। तो पहले हम लोग बाउंड्री वॉल और गेट वगैरह करते हैं, उसके बाद एस्टिमेट आएगा तो फिर आप लोग के बीच में आएंगे। क्या है पूरा परिचय आपका? हम डीपी सिन्हा है, राइट टू नॉलेज का जनरल सेक्रेटरी हैं।